ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी और इस बार साल 2023 में 31 मई बुधवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी और द्वादशी को पांडव द्वादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। व्रत को निराहार रहकर रखा जाता है और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही जल और अन्न का सेवन किया जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई मंगलवार की दोपहर 1:09 से और समाप्त होगी 31 मई बुधवार की दोपहर 1:46 पर। इसलिए जो व्रत प्रारंभ होगा वो 30 मई से नहीं बल्कि 31 मई बुधवार की सुबह से प्रारंभ होगा। और आप यदि जल का त्याग करना चाहते हैं, निर्जल इस व्रत को रखना चाहते हैं तो 30 मई मंगलवार की रात 12 बजे के बाद से आपको जल का त्याग करना चाहिए क्योंकि पूरे 24 घंटे तक इस दिन व्रत रखा जाता है। 31 मई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:03 पर होगा और राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन केवल दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है और बुधवार को उपवास रखकर गुरुवार के दिन एकादशी व्रत का पालना करना है, अर्थात व्रत खोलना है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 मई बुधवार की दोपहर 1:47 से, जिसकी समाप्ति 1 जून गुरुवार की दोपहर 1:39 पर हो जाएगी। हरिवासर का जो समय है वो भी 31 मई बुधवार की शाम तक समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगले दिन आपको केवल शुभ मुहूर्त की ही प्राप्ति होगी। वैसे तो इस व्रत में निर्जल यानी कि बिना जल के ही व्रत रखा जाता है। अगर आपकी सामर्थ्य ऐसी नहीं है तो आप जल के सेवन के साथ में भी यानी कि भरपूर मात्रा में दिन भर जल पीकर भी इस व्रत को रख सकते हैं। 1 जून गुरुवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय 5:44 पर और सूर्यास्त शाम 7:04 पर रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक। आप चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह स्नान करके पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप इस व्रत को जल का सेवन करते हैं तब आपके लिए यह एकादशी निर्जला एकादशी नहीं रह जाएगी। तब ऐसे में आप हर बार की एकादशी की तरह इस व्रत को रख सकते हैं। आप निर्जला एकादशी का उपवास खोल सकते हैं 1 जून गुरुवार की सुबह 5:45 से 9:30 के बीच में। इस दिन आप पूजा सुबह जल्दी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो व्रत खोलना है, यदि आपने निर्जला व्रत रखा है तो जल का सेवन भी आपको इसी शुभ मुहूर्त के अंदर करना है। इससे पहले तक आपको जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होती है। निर्जला एकादशी के दिन भरपूर मात्रा में जल का दान किया जाता है। इस दिन आप जल के अलावा मीठे शरबत, फलों के जूस का दान कर सकते हैं। पानी से भरे घड़े का दान, सुराही का दान आप कर सकते हैं। खाली घड़े का दान इस दिन नहीं करना चाहिए। घड़े के अंदर आप जल भरकर रखें और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल के अलावा मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियों का या फिर वस्त्र का दान भी किसी योग्य व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस दिन पूजा कैसे की जाती है, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और अगर आप सुनना चाहते हैं निर्जला एकादशी की कथा तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।